हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 4 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अटेल की हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। शिव नादर जी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शिव नादर जी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शिव नादर ये कौन है। HCL कंपनी के मालिक हैं और इन्होंने कितना दान दिया है। परोपकार मतलब दूसरे को दान देना। कितना दिया है, 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया है। ये पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे हैं अजीम प्रेम जी। ये विप्रो कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने कितना दान दिया है, 1774 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया है। अगर आपसे पूछता है महिलाओं में प्रथम स्थान किसका है, तो रोहिणी नीलकेड़ी जी का है। इन्होंने 170 करोड़ रुपए दान दिया, यानी कि परोपकार कितने रुपए का किया है, 170 करोड़ रुपए का इन्होंने परोपकार दिया है या दान दिया है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक, इन दोनों में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 111वां है। इसके 4 आधार होते हैं, कौन कौन से, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। ये 4 आधार होते हैं, आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 127वां है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 161वां है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध DRDO से है। DRDO से किसका संबंध है, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है, DRDO से है। यह है क्या, यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी रेंज कितनी होगी, 350 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। जिस प्रकार से रूस के पास कौन सा है, S-400 ट्रायम्फ है, ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास क्या है, थार्ड और पैट्रियट है। इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है। उसी तरह से भारत का DRDO किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है। ये क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको याद रखना है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, समीर कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम। वलस्यम मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य है, आपको याद रखना है। वलस्यम मूलम विज्ञानम, ये परीक्षा में पूछा गया है। इजराइल के बारे में देख लीजिए जानकारी। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम और तेल अवीव, ये दोनों इजराइल की राजधानी है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्रधानमंत्री है वर्तमान समय में। संसद की नाम क्या है, यहाँ पे संसद को क्या कहते हैं, नीसेट यहाँ पे कहते हैं। इजराइल में संसद को क्या कहते हैं, नीसेट कहते हैं। पड़ोसी देश इजराइल के कौन कौन से हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी क्या हैं, ये इजराइल के पड़ोसी देश हैं। भूमध्य सागर से इजराइल सटा हुआ है और यहाँ पे धर्म कौन से धर्म के लोग रहते हैं, यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। सीरिया की राजधानी दमिश्क। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। आपको कमेंट करके बताना है मिस्र की राजधानी क्या है, यह आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। SBI बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, त्रिकोमाली में किया गया है। किसके द्वारा, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत की वित्त मंत्री जो है वो श्रीलंका क्यों गई थी, तो श्रीलंका में नाम 200 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये श्रीलंका में हुआ था और यहीं पर इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और यहाँ पर इन्होंने किस बैंक का उद्घाटन किया है, SBI बैंक का उद्घाटन किया है। नाम 200 ये क्या है, तो 200 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा भारत से तमिल समुदाय के लोगों को श्रीलंका ले जाया गया था चाय की खेती करने के लिए। तो उनके 200 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी की याद में नाम 200 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, श्रीलंका में किया गया है। और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारी वित्त मंत्री जी को बुलाया गया था। और वहाँ पर किसका उद्घाटन किया उन्होंने, कौन से बैंक का, SBI बैंक की शाखा का उद्घाटन वहाँ पर उन्होंने किया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, SBI के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, तो SBI का नाम पहले क्या था, इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में 3 बैंक को मिलाकर की गई थी। बैंक ऑफ
बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई और उसी इंपीरियल बैंक का नाम आगे चल के SBI कर दिया गया। कब? 1 जुलाई 1955 में इसका नाम SBI कर दिया गया। समिति कौन सी थी? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसका नाम SBI कर दिया गया। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है SBI के? दिनेश खारा, ये वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। किस एक्ट से? 1934 के RBI अधिनियम से इसकी स्थापना हुई, इसको भी आपको नोट करना है। किस समिति की सिफारिश पर? यंग इंडियन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में गवर्नर कौन से हैं? शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। आपको कमेंट करके बताना है ये कौन से क्रम के गवर्नर बनाए गए हैं, आपको यह कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? KB साजी, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। HDFC बैंक जमा पूंजी के मामले में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? HDFC बैंक, और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। श्रीलंका के बारे में देख लीजिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। और मित्र शक्ति और श्रीलंक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा MV एम्प्रेस क्रूज सेवा, ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच स्टार्ट की गई थी, आपको याद रखना है। पाक जल संधि ये किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनुटमैन थर्ड का संबंध किससे है? तो ICBM मिनुटमैन थर्ड ये क्या है? तो मिनुटमैन थर्ड ये ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका संबंध किससे है? अमेरिका से इसका संबंध है, यानी USA द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज होती है 6000 किलोमीटर, इसकी रेंज थी। ICBM का मतलब हमने बताया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका फुल फॉर्म होता है। निर्माण बोइंग कंपनी द्वारा मिनुटमैन थर्ड, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बोइंग कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लॉन्च कहाँ से किया गया है? कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसको प्रशांत महासागर में नष्ट करना पड़ा, यह भी आपको याद रखना है। सफल परीक्षण इसका नहीं हो पाया, तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण इसको प्रशांत महासागर में नष्ट करना पड़ा। अग्नि 5 क्या है? ये भारत की ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको याद रखना है। अस्त्र क्या है? ये भारत की मिसाइल है BVR-AAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, आपको याद रखना है। जितनी दूर तक दिखाई पड़ेगी उतनी दूर तक यह मार करने में सक्षम होगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। जिरकान ये रूस की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, नोट करना है आपको। नूर फतेह और खैबर ये ईरान देश की मिसाइल है। गौरी मिसाइल और अबाबिल मिसाइल ये पाकिस्तान की मिसाइल है। आपको कमेंट करके बताना है नूर मिसाइल ये किस देश की मिसाइल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? साइमा वाजिद जी को नियुक्त किया गया है। साइमा वाजिद ये बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी की क्या है? पुत्री हैं। तो शेख हसीना जी की पुत्री कौन है? साइमा वाजिद। इनको क्या बनाया गया है? दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय का क्षेत्रीय निदेशक इनको बनाया गया है। ये अपना कार्यभार कब ग्रहण करेंगे? 1 फरवरी 2024 को ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये इसका फुल फॉर्म हो गया और इसकी स्थापना 1967 में हुई। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? कुल 11 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य इसका तिमोर लेस्ते है और भारत इसका सदस्य नहीं है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है और इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत शामिल है। तो भारत सार्क का सदस्य है लेकिन आसियान का सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। डिल्मा रोसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ में। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं। उर्सुला वांडेर ये
क्या है, ये EU यानी कि यूरोपीय यूनियन की हेड हैं, आपको याद रखना है। उर्सुला वॉन डोर ये EU की हेड हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है, यह भी आपको याद रखना है। कमेंट करके आपको बताना है UNO के वर्तमान हेड कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मनीला को प्राप्त हुआ है। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे दुबई है। तीसरे स्थान पे संघाई, ये चीन का शहर है। और चौथे स्थान पे भारत का शहर मुंबई, यानी कि भारत का शहर मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और दिल्ली को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये पूरे विश्व में रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? मनीला का आया है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला कौन सा आया, तो भारत में पहला मुंबई है और उसके बाद फिर दिल्ली है। दिल्ली 10वें स्थान पे, पूरे विश्व में दिल्ली 10वें स्थान पे, आपको याद रखना है। यह आवासीय संपत्ति की महंगाई की रिपोर्ट है। जो आवासीय संपत्ति उसकी महंगाई की रिपोर्ट है Q3 ये आई हुई है और इसमें पहले स्थान पे मनीला है, आपको याद रखना है। भारत का मुंबई इसमें चौथे स्थान पे और दिल्ली इसमें 10, यानी कि टॉप 10 में भारत के 2 शहर आ गए हैं, मुंबई और दिल्ली। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य इसमें कर्नाटक था और अंतिम राज्य इसका कौन सा था? उत्तर प्रदेश इसका अंतिम राज्य था। दोनों आपको याद रखना है। फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पे रूस है। तीसरे स्थान पे चीन और चौथे स्थान पे भारत है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? भारत का इसमें चौथा स्थान है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी कौन करता है? UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 132वीं रैंक है, आपको याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 67वीं है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको इन सभी को नोट करना है, उनको एक बार 2 बार रिवाइज करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। नई दिल्ली में कहाँ पर शुभारंभ हुआ है? भारत मंडपम में इसका शुभारंभ किया गया है, जहाँ पर G20 2023 का आयोजन किया गया था, वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। पहला वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये क्या है? ये दूसरा है। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और पहला वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कब हुआ था? ये आपका 2017 में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। भागीदार देश इसमें कौन है? नीदरलैंड इसमें भागीदार देश है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और फोकस कंट्री कौन है? जापान इसमें फोकस कंट्री है। तो भागीदार देश कौन हो गया? नीदरलैंड। और फोकस कंट्री कौन हो गया? जापान हो गया। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र किसे घोषित किया गया है? हैदराबाद को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र घोषित किया गया है। SCO 2023 का होस्ट कौन था? आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में इसका आयोजन हुआ। और SCO का नवीनतम सदस्य कौन सा है? ईरान इसका नवीनतम सदस्य है। G20 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में इसका आयोजन हुआ। और इसमें कौन सा नवीनतम सदस्य जोड़ा गया है? अफ्रीकन यूनियन जो संगठन है, इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है वो 6 नए सदस्य कौन कौन से, ये आपको कमेंट करके बताना है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? UK में इसका, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया है। क्वाड 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना का घरेलू परिवहन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में इसको प्रारंभ किया गया है। मुंबई में कोस्टा सिरेना का घरेलू परिवहन प्रारंभ किया गया है और ये क्या है? ये पहला है, यह भी आपको याद रखना है, पहला है, इसलिए आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? क्रूज सेवा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब पानी के माध्यम से भी लोग जो पर्यटन है उसको करें, इसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। एरोप्लेन के माध्यम से लोग जाते हैं, तो उसी तरह से पानी वाली जहाज़ के माध्यम से भी लोग यात्रा करें एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। लॉन्च किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कोस्टा कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कोस्टा जो क्रूज है, क्रूज
निर्माण कंपनी कौन सी है? कोस्टा कंपनी, इसके द्वारा एक क्रूज का निर्माण किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, गंगा विलास क्रूज सेवा, गंगा विलास क्रूज सेवा ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई गई और ये भारत की पहली क्रूज सेवा थी, इसको भी आपको याद रखना है। 3200 किलोमीटर इसकी दूरी थी। दूरी कितनी थी? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर की दूरी थी। कालादान प्रोजेक्ट, भारत और म्यांमार के बीच यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। मत्स्य 6000 क्या है? ये समुद्रयान मिशन में उपयोग की जाने वाली पनडुब्बी का नाम है। 6000 का मतलब है कि समुद्र तल में 6000 गहराई तक, 6000 मीटर की गहराई तक यह जो पनडुब्बी है वो जाने वाली, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य 6000 इसका नाम रखा गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इनकोर ऐप को किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो उम्मीदवार और चुनाव के प्रबंधक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो वोटर्स होते हैं उनके लिए नहीं लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए और चुनाव के प्रबंधक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या सुविधा दी जाएगी? तो शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना परिणाम, विजेता प्रत्याशी के बारे में जानकारी, ये सभी यहाँ पे उपलब्ध होंगी। ये सभी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होंगी, यानी कि शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना परिणाम, विजेता प्रत्याशी कौन रहा है, उन सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल सकेगी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लावारिस धन का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। सुस्वागतम ऐप या पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। ई पास के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री होती है उसके लिए ई पास बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उल्लास ऐप यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ ऐप, मेरी लाइफ ऐप को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल को कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ किया है? कर्नाटक द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को स्टार्ट किया है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार कौन थे? ये कन्नड़ के रहने वाले थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी हैं और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? डी शिवकुमार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।